हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम ईवीएस का चैप्टर 2 ईयर टू ईयर डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 2 ईयर टू ईयर। अब आप एक इमेज देख रहे हैं बच्चों। इसमें एक क्वेश्चन पुटअप किया गया है, हु हैज़ गोट माई ईयर्स। इस पेंटिंग में सब जानवरों के कान एक दूसरे के ऊपर लगा दिए गए हैं। अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए और देखिए किस एनिमल पर किस एनिमल के कान लगाए हुए हैं। ये आपको नीचे फिल करना है, जो मैंने आपके लिए वर्कशीट में फिल किया हुआ है। इधर एनिमल लिखा है, ईयर लिखा है। एलिफेंट को ऑब्जर्व कीजिए, एलिफेंट पर किसके कान हैं? माउस के। रैबिट पर जिराफ के। माउस पर डॉग के लगा दिए गए हैं। जिराफ पर इट्स लुक लाइक फनी एनिमल ना। जिराफ पर किसके कान है? एलिफेंट के। डॉग पर रैबिट के। बुफेलो डियर, और डियर पर किसके लगा दिए गए हैं? बुफेलो के। आपको करेक्ट आंसर इसके सामने लिखना है। अब इसमें आपने कानों के जरिए पहचाना एनिमल्स को। अब आगे आपको पेज पर एनिमल्स के नाम दिए हैं। आपको इनमें से सिलेक्ट करना है कि आप किन एनिमल्स के कान देख सकते हैं और किन एनिमल्स के कान आप देख नहीं सकते हैं। वो आपको इस लिस्ट में लिखना है। एनिमल हुज हैज ईयर्स हु कैन सी, लाइक डियर, बुफेलो, जिराफ, कैट, टाइगर, पिग, एलिफेंट। इनके कान आप क्या देख सकते हैं, लेकिन फ्रॉग, आंट, स्पैरो, लिजर्ड, फिश, क्रो, स्नेक, डक, इनके कान आप नहीं देख सकते। बट इनका मतलब ये नहीं हुआ कि इनके कान नहीं हैं, ये सुनते ज़रूर हैं, बस हमें इनके कान दिखाई नहीं देते हैं। चलिए लेट्स ऑब्जर्व दिस पिक्चर। इस पिक्चर को ऑब्जर्व करते हैं। इसमें भी आपसे 3 क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। नेम द एनिमल इन द पिक्चर्स। इस पिक्चर्स में कौन कौन एनिमल हैं, तो आप देखिए आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। एक हैन है, स्पैरो है, पैरट है, डक है, क्रो है, फ्रॉग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पुटअप किया गया है, कैन यू सी दियर ईयर्स। क्या आप इनके कान देख सकते हो? तो आंसर क्या होगा? नो, वी कांट सी दियर ईयर्स, बट दे हैव ईयर्स। दे ऑल हैव ईयर्स इवन दो वी कांट सी दैम। इन सबके पास कान जरूर होते हैं, लेकिन हम क्या इनको देख नहीं सकते हैं। आगे क्वेश्चन किया है, फाइंड आउट सम अदर्स एनिमल्स विच हैव ईयर्स दैट वी कैन नॉट सी, राइट देयर नेम। तो अब आपको लिखना है कि वे कौन से एनिमल्स होते हैं जिनके कान तो होते हैं लेकिन आप उनको देख नहीं सकते हैं। तो बिल्कुल ये पहले वाला ही आंसर होगा इसका भी, लाइक ऑल बर्ड्स, लिजर्ड, इसमें सब आएंगे जिनके कान नहीं देख सकते, और आप अपनी तरफ से कुछ नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है रीड एंड राइट। एन एनिमल विद ईयर लाइक फैंस। अब आपको बताना है कि कौन से जानवर के जो कान होते हैं वो फैंस की तरह होते हैं। सोचो सोचो, कुछ समझ में आया? हाँ, यस, एलिफेंट। एलिफेंट के कान बहुत बड़े बड़े होते हैं और लाइक फैंस, फैन की तरह होते हैं। नेक्स्ट, एन एनिमल विद ईयर्स लाइक लीव्स। किस एनिमल के कान पत्तियों जैसे होते हैं? तो आपने रैबिट को ऑब्जर्व किया होगा, रैबिट के जो कान होते हैं वो बिल्कुल पत्तियों की शेप जैसे होते हैं, बिल्कुल पत्ती की शेप के बने होते हैं। एन एनिमल विद ईयर्स ऑन द टॉप ऑफ हेड। किस एनिमल के जो ईयर होते हैं बिल्कुल सिर के ऊपर होते हैं, तो आप रैबिट को देखना, उसके जो ईयर होते हैं बिल्कुल टॉप पर ऐसे खड़े रहते हैं, लाइक अ लीफ। एन एनिमल विद ईयर्स ऑन बोथ साइड ऑन इट्स हेड। अपने हेड के दोनों साइड जिस एनिमल के कान होते हैं वो है डॉग। अब आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें कुछ और एनिमल्स के फ़ोटो दिए हैं। इसमें आपसे पूछा है कि इनके कान होते हैं लेकिन ये हमें दिखाई नहीं देते हैं। कब होते हैं? वी कैन नॉट सी इन बर्ड्स ईयर। हम बर्ड्स के कान नहीं देख सकते हैं, बट
इनके एक छोटे छोटे होल्स होते हैं, कान के पास छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनकी हेल्प से ये सुनते हैं। द होल्स आर कवर्ड विथ फेदर्स, दे हेल्प द बर्ड्स टू हियर। इनके जो होल होते हैं वो बालों से, फेदर्स जो होते हैं उनके पंख होते हैं उससे कवर्ड रहते हैं, जो इसलिए वो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन वो उनकी हेल्प से सुन सकते हैं। आपने अपने घर में छिपकलियाँ ज़रूर देखी होंगी, लिजर्ड। उनको अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो उनके कान नहीं दिखाई देंगे, उनके छोटे छोटे होल्स दिखाई देंगे हेड के पास। A crocodile also has ear like this but we can't see them easily। हम भी उनको नहीं देख सकते। इस पिक्चर में देखिए, ये जितने भी आपको एनिमल दिखाए हैं इनके कान हम नहीं देख सकते हैं। अब आगे हमने अब कानों के बारे में तो पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं हुज स्किन, स्किन के बारे में। नाउ यू नो हाउ टू रिकॉग्नाइज एनिमल्स बाय देयर ईयर्स। अब ये तो हमने पहचान लिया कानों के जरिए एनिमल्स को। अब उनको पहचानते हैं उनकी स्किन के जरिए। अब आपको इस स्लाइड में देखिए कुछ इमेज दिखाई है, साइड में कुछ स्किन टाइप दिखाए हैं, आपको उस स्किन से उसको मैच करना है, ठीक है। अब फर्स्ट जो है, फर्स्ट किसकी स्किन है, डियर की, तो आपको डियर से इसको मैच करना है। सेकंड स्पैरो, थर्ड टाइगर, फोर्थ लेपर्ड, 5 जेब्रा। अब इन डिफरेंट पैटर्न से आपने एनिमल्स को पहचाना, उनकी स्किन से पहचाना। हैव यू एवर सीन एन एनिमल विदाउट हेयर और हु हेयर हैज़ बीन रिमूव्ड? इमेजिन हाउ द एनिमल वुड लाइक इफ इट डिड नॉट हैव एनी हेयर ऑन इट्स स्किन, देयर वुड बी नो पैटर्न। ये इसीलिए दिखाया, अगर इनके पास स्किन नहीं होगी, पैटर्न नहीं होगा, तो वो कैसे होंगे, आप उनको कैसे पहचानोगे? आपने पैटर्न से ही तो पहचाना। नेक्स्ट चलते हैं। यू माइट हैव सीन सम ऑफ एनिमल गिवन बिलो। ये सब एनिमल आपने, इनमें से कुछ एनिमल तो देखे ही होंगे। अब इसमें आपको क्या करना है, इस टेबल में इन एनिमल्स को कैटेगरी वाइज डिवाइड करना है। फर्स्ट है ईयर्स कैन बी सीन, वे जिनके कान आप देख सकते हैं। सेकंड है हैज़ हेयर ऑन स्किन, जिनकी स्किन पर हेयर होते हैं। फिर है ईयर्स कैन नॉट बी सीन, जिनके कान आप नहीं देख सकते हैं। हैज़ फेदर ऑन स्किन, लेकिन उनके स्किन पर क्या होता है, फेदर्स होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं, ये दोनों एक ही इस कैटेगरी में है। जिनके कान आप देख सकते हैं उनकी स्किन पर बाल भी होते हैं, हेयर भी होते हैं, और जिनके कान आप नहीं देख सकते, जिन एनिमल के, उनके स्किन पर फेदर्स होते हैं। तो आपको ये एनिमल्स डिवाइड करने हैं। जैसे ईयर्स कैन बी सीन, एलिफेंट के आप ईयर्स देख सकते हैं और उसकी स्किन पर हेयर भी होते हैं। फोक्स, पिग, माउस, कैट, बुफेलो, कैमल, काऊ, ये सब वे एनिमल हैं जिनके कान होते हैं और आप उनके हेयर्स को देख सकते हैं। अब इधर देखो स्पैरो, पिजन, फ्रॉग, क्रो, पिकॉक, डक, हैन, लिजर्ड, इनके क्या होता है, स्किन पर फेदर्स होते हैं और आप इनके कान नहीं देख सकते हैं। इन विच लिस्ट डिड यू पुट द cow and the buffalo? From a distance can you see the hair on their skin? आपने इसमें काऊ और बुफेलो देखे हैं, लिखे हैं। अब ये देखो, आप इनको थोड़ा दूर से ऑब्जर्व करना। अब जब इन एनिमल्स को आप दूर से देखोगे या उनके पास जाके देखोगे तो ऑब्जर्व करना इनकी स्किन पर हेयर होते हैं। और ऐसे ही अगर आप कभी एलिफेंट से मिलते हो, उसको टच करते हो, तो उसकी स्किन को देखना, उसकी स्किन पर भी हेयर होते हैं और कान बहुत बड़े बड़े होते हैं। नेक्स्ट है कैन यू टेल विच ऑफ द एनिमल मेंशन इन द लिस्ट ले एग्स? फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ दीज एनिमल इन द ग्रीन बॉक्स। अब इस आगे स्लाइड में आपको एक ग्रीन बॉक्स दिया है और एक रेड बॉक्स दिया है। रेड बॉक्स में आपको वो एनिमल्स लिखने हैं जो बर्थ देते हैं, जो बेबी को बर्थ देते हैं, और सेकंड में वो एनिमल लिखने हैं जो एग देते हैं।
अब इसका सिंपल सा तरीका है पहचानने का। जिन एनिमल की बॉडी पर हेयर होते हैं, कान होते हैं, जो हमें दिखाई देते हैं, वो बेबी को बर्थ देते हैं। लेकिन जिनके ईयर हम नहीं देख सकते हैं वो एग्स देते हैं। ठीक है। अब देखिए डियर, जिराफ, बुफेलो, एलिफेंट, पिग, कैट, ये बेबीज़ को बर्थ देते हैं। और फ्रॉग, लीजर, डक, क्रो, स्पैरो, फिश, आंट, ये एग देते हैं। अब ये इसीलिए आपको पहचानना है, जो पिछली स्लाइड है इसमें जो ये एनिमल्स दिए हैं, इनमें से आप पहचान सकते हैं कि कौन से इसमें मिक्स है, कौन बेबी को बर्थ देते हैं और कौन बेबी को बर्थ एग के जरिए देते हैं। यहाँ देखिए एक डॉगी दिखाई है और उसके बेबीज दिखाए हैं। Those animals that don't have ears on the outside do not have hair on their body. These animal lay eggs. ये अभी मैंने बताया आपको, जिनके कान बाहर की साइड नहीं होते हैं और बॉडी पर बाल नहीं होते हैं, वो ले एग्स, वो अंडे देते हैं। आगे भी आपसे कुछ क्वेश्चन पुट अप किएंगे, ये आपको सोच समझ के आंसर देना है। हैव यू सीन एनी एनिमल अराउंड योर हाउस और स्कूल दैट हैव स्मॉल बेबीज? राइट देयर नेम्स इन योर नोटबुक। क्या आपने अपने घर के आसपास किसी एनिमल को देखा है तो उसका नाम लिखिए, उसके छोटे छोटे स्मॉल बेबीज़ देखे हैं। ऑब्वियसली आपने कैट के बच्चे देखे होंगे, डॉग के देखे होंगे, पिग के देखे होंगे। ठीक है। हैव यू एवर कीप्ड अ पेट? क्या कभी आपने कोई पेट रखा है घर में? डज एनीवन यू नो कीप अ पेट? क्या किसी ने आप या किसी से आपने पूछा है कि पेट को कैसे रखते हैं? अब अगर पेट आपने रखा है तो आपको इनके आंसर देने हैं, या किसी से आप पूछकर इनके आंसर दे सकते हैं जिनके पास पेट है। फाइंड आउट मोर अबाउट द पेट। पेट के बारे में कुछ और जानते हैं। विच एनिमल इज़ इट? आपने जो घर में पेट पाला है या आपके फ्रेंड के पास है या फैमिली में किसी के पास है, तो वो कौन सा पेट है, वो कौन सा एनिमल है, उसका क्या नाम है, उसका नाम किसने दिया है, वो क्या खाता है, वो कितने टाइम आप उसको खाना खिलाते हो, वो कब सोता है, कितने लंबे समय तक सोता है, आप उस एनिमल की देखभाल कैसे करते हो, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं क्या वो कभी गुस्सा होते हैं तो आप उसको कैसे पहचानते हैं। डज इट हैव हेयर ऑन फेदर्स ऑन इट्स स्किन? क्या उसकी स्किन पर हेयर है या फेदर्स हैं? क्या आप उसके कान देख सकते हो? वो एक छोटा बेबी है या यंग एनिमल है या फुल ग्रोन एनिमल है? विल दिस पेट एनिमल लेज एग और गिव बर्थ टू बेबीज? क्या वो एग देता है या बेबी को बर्थ देता है? डज इट हैव यंग वंस? क्या उसका कोई छोटा बेबी है? अब आपको आगे इस बॉक्स में पिक्चर ड्रॉ करनी है। जो भी आप जिस पेट के बारे में आप बता रहे हैं, वो एनिमल, बर्ड जो भी है, आपको उसकी पिक्चर इस बॉक्स में ड्रॉ करनी है। लुक एट दिस पिक्चर, कलर्स द पार्ट्स which have even numbers 2, 4, 6, 8, etc. What do you see? Find out the name of the animal. इसमें अब आपको क्या करना है, इसमें आपको कलर करना है और इसमें जिसकी पिक्चर आएगी वो बताना है। तो इसमें आपको ब्राउन कलर कर देना है, इसमें जो भी ड्राइंग आ रही है। ठीक है। मैनी ईयर्स एगो देयर वाज डायनासोर ऑन अर्थ। बहुत साल पहले आपने सुना होगा कि डायनासोर इस अर्थ पर थे, लेकिन अब नहीं है। अब हम उनको फिल्मों में देखते हैं, फ़ोटो देखते हैं, बुक्स में देखते हैं। क्या आपने कोई ऐसा एनिमल देखा है जो डायनासोर जैसा होता है, और क्या उसका नाम हो सकता है? अब आप अगर देखें तो जो लिजर्ड होती है वो डायनासोर की प्रजाति की होती है, तो आप यहाँ लिजर्ड के बारे में आप बता सकते हैं। लुक एट दिस एनिमल, राइट इट्स नेम। अब इस पिक्चर में आपको एक एनिमल दिख रहा है, आपको उसका नाम बताना है। और क्या आप जानते हैं वो हमारा राष्ट्रीय पशु है? कहाँ वो रहता है? इसके आंसर आपको देने हैं।
द नंबर ऑफ दिस एनिमल आर गोइंग डाउन इन इंडिया, डिस्कस वाई दिस कुड बी हैपनिंग। और इनकी जो नंबर्स है इस एनिमल के, वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, प्रजातियाँ कम होती जा रही हैं, तो वो आपको डिस्कस करना है, आपको बताना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मेक योर ओन बर्ड। अब आपका क्राफ्ट टाइम है, आपको क्या करना है, आपको एक बर्ड बनानी है। ज़रूरी नहीं है कि जो इस पिक्चर में आपको दिया गया है ओरिगामी पैटर्न उसी वही बर्ड बनानी है, आप कोई भी बर्ड बना सकते हैं। एक एक स्टेप पर जाना, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप पर जाना और आप अपनी ये पिक्चर कंप्लीट कर देना। आई होप आप बच्चों, आप सबको ये लेसन समझ में आया होगा। अच्छे से ऑब्ज़र्व करना, अच्छे से पढ़ना, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।